प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन में आ सके। पिताजी ने हमको सुबह से लेके अब तक संभाल के रखा और अपने अनुग्रह में रखा और इस बात को साबित कर दिया कि वो हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस समय में मैं स्वागत करता हूं भाई अभी क्लेमेंट भाई का। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप दोनों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और सहायता करे परमेश्वर हर क्षण हर पल आपकी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतने ठंड के मौसम में, जबकि खूब अच्छी सर्दी पड़ रही है और बड़ा आनंद का समय है, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने, हम इस बात को बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर ने हमें भारत देश में रखा है। ये हमारा भारत देश इतना अच्छा देश है कि इस देश में हम सब क्या हो रहा है, सारे मौसमों का हम मजा लेते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरद ऋतु हो, चारों चीजों का हम बड़ा आनंद लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं स्वागत करता हूं बहन शकुन लाल का और सिस्टर सविता क्लेमेंट सिस्टर का। प्रभु जी आप लोगों को बहुत आशीष देते, उन बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जब भारत देश में रहते हैं, ये इतना उत्तम देश है, इतना अच्छा देश है कि हम चारों मौसमों का मजा ले रहे हैं। और जबकि अब खूब चरम सीमा पे सर्दी है और मैं सोचता हूं कि 2-4 दिन में ये सर्दी भी समाप्त होने जा रही है, तो इस सर्दी का हम आनंद लें हर तरीके से और परमेश्वर की संगति में रहे विशेष तौर से। और जब रात में हम इस ठंड मौसम में आते हैं और आप लोग सब जुड़ते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप जब अपनी नींद को त्याग कर, अपनी ठंड को त्याग कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं, तो इससे बड़े आनंद की चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और उसकी उपस्थिति में आप सब बढ़े। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को दिन भर के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी। आपका स्वागत करते हैं प्रभु और आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी महिमा करने का यह अवसर दिया। पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ है। प्रत्येक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। स्वस्थ रखा, अच्छा रखा पिताजी, और अपना रहम हमारे जीवन पर किया, इसके लिए विशेष तौर से हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। और जब आपकी दासी यानी आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड आपके वचन को लेके आती हैं, तो प्रभु आप बहुत आशीष दे परमेश्वर आपको। और परमेश्वर की सहायता से प्रभु जी मुख इनका हो, वाणी लेकर परमेश्वर आपकी हो। आपकी दया दृष्टि के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं स्वागत करता हूँ आशी लायल बहन का। ये मेरी छोटी बहन है, मेरी मौसी की बेटी है और ये मेरठ में रहती हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को बहुत आशीष दे। और नौवीं सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ये हमारी महाराष्ट्र की बहन है और बड़े दूर से हमारे साथ जुड़ती हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, और प्रभु की एक विश्वसनीय दासी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें, उसकी आराधना करें। सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
परमेश्वर ने मुझे और आपको 10 तार वाला ये साल दिया है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसका गुणानुवाद करना है। संसार की सुंदरता में तेरा रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आकाश जो तेरा है। संसार की सुंदरता में तेरा रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। खजाना एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर तूल पत का तेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर तूल पत का। हम तेरी मोहब्बत से अब न सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। बहन मस्ती सिंह, हम आपका स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन में। बहन ऋतु कटपाल, हम आपका स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ सुषमा सिस्टर, जो हमारी बड़ी बहन है और दिल्ली शहर में रहती हैं, प्रभु की एक विश्वस्त दासी हैं, और मैं आने वाले समय में मैं विश्वास करता हूँ कि वो आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के कलाम को लेके आएंगी, और मैं उनसे बात करूंगा कि प्रभु की एक अच्छी दासी हैं और उनके द्वारा बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है, और
मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे इस आगरा मसीह मंडली पेज पर। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय जो आप यहाँ पर लगाते हैं, परमेश्वर उसके एवज में आपको आनंद से, अपनी खुशियों से परिपूर्ण कर रहा है और आपके परिवारों को संभाल रहा है। इस नए वर्ष में हमें ये अहद करना है, ये हमें वाचा बांधनी है, परमेश्वर तेरी संगति में रहेंगे, तेरे द्वारा जो कुछ कर रहे हैं, तेरे द्वारा हम अपने जीवन को चला पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले अब हम खुदा के कलाम में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज के सुंदर रात्रि में। जबकि ठंड बहुत है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी भाई बहन अपनी नींद को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर प्रभु के वचन की ओर आए हैं, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आए हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और सच में खुदावंद आपके इस बात को देखकर, आपके प्रेम को देखकर बहुत ही वो प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं आपके साथ इस बात को शेयर करने जा रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर जैसे कि हम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, वचन भेजते हैं, तो मेरे पास भी एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया और मैंने उसी वक्त वो ठान लिया कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये पहले तो सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, उन्होंने ये व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज दिया और उसके बाद सिस्टर नौमी के द्वारा ये मेरे पास आया। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु किस तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि जब हम एक दूसरे को प्रभु के वचन को शेयर करते हैं तो किस तरह से उसे समझा जाए, किस तरह से उसे समझा जाए वचन को, उसको किस तरह से प्रभु ने बुद्धि देता है और वो उस चीज को बनाते हैं। मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या चीज है। और उसमें सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखी है, वहां पे लिखा है आई विल हील यू, कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, ये मैं तुम्हें चंगा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय के 5 पद में लिखा है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको दिखाने के लिए इसे दिखा सकूं और हो सकता है आप सबने भी ये सब देखा होगा। और मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। यह लिखा है आई विल हील यू क्राइस्ट क्लिनिक, और आगे बहुत सारी वर्सेस में लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी भी जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं और जिस अपने वो पैड पर लिखते हैं डॉक्टर अपने पैड पर जो उनकी क्लिनिक का नाम या जो डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का डेजिग्नेशन, डॉक्टर की टाइमिंग्स और डॉक्टर किस चीज में स्पेशलिस्ट है, वो सब कुछ उसमें प्रिंट होता है। तो मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने जिस भी व्यक्ति ने इसे तैयार किया, प्रभु ने उसे बुद्धि दी कि किस तरह से इस चीज को उसने तैयार किया। मैंने उसी दिन प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया कि मैं इस चीज को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि प्रभु तो हमें रोज एक ना एक वायदा देता है, क्योंकि वायदों का परमेश्वर है। जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था कि बहुत से वायदे वो मेरे लिए और आपके लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हर नए वर्ष में हम भी परमेश्वर के लिए एक वायदा करते हैं, लेकिन उस वायदे को हम कहाँ तक निभा पाते हैं? 1 महीना, 2 महीना, लेकिन संसारिक कामों में, अपने परिवार के कामों में, अपने परिवार की उलझनों में, अपने सामाजिक सेवाओं में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रभु से किए हुए वायदे को हम भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं पिता परमेश्वर का, मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर अनुपम डेविड, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पिछले वर्ष 1 जून को प्रभु ने हमारे हृदय में डाला कि हम डेली डिवोशन के द्वारा अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु से हम बात कर सके, प्रभु की आवाज को हम सुन सके।
जब हम कन्वर्सेशन करते हैं मेरे प्रियो, तो एक पर डिपेंड नहीं करता। कन्वर्सेशन वहां कंप्लीट होती है जहां दो लोग हों, जो एक बोलता है दूसरा सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा भी नहीं कि एक ही व्यक्ति बोलता रहे और दूसरा सिर्फ सुनता रहे, नहीं। जब तक दूसरा व्यक्ति उसको रिस्पॉन्स ना करे तो कन्वर्सेशन वो कंप्लीट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर अब बात आ रही है, अब बात है प्रभु की बारी, कि प्रभु अब हमारे साथ क्या बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने गीत के माध्यम से प्रभु के वचन को पढ़कर हमने उस बात को शेयर किया, लेकिन उसके बदले में उसके बाद परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि आई विल हील यू, आई हील यू, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। सिर्फ शारीरिक रोगों को लेकर नहीं, आत्मिक रोगों को भी लेकर परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं। आपको याद होगा दूसरा राजा जो उसके 20 अध्याय में हिजकिय्याह के बारे में वर्णन किया गया है, जिन 6 पदों में हम अच्छी तरह जान जाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से राजा हिजकिय्याह के लिए जो बात थी उसको किस तरह से उसे बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम निनवे शहर के बारे में भी जानते हैं कि जबकि निनवे शहर को परमेश्वर नष्ट करने पर था, लेकिन परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम मन फिराव करें, हम अपने बुरे स्वभाव को बदलें, हम अपने जो हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर बुराइयां उसको हम दूर कर दें और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सके। क्यों चाहता है परमेश्वर? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिगड़ जाए, उनके बच्चों का जीवन बुराइयों में चले जाए, उनका बच्चा संसार में डूब जाए, संसार की बातों में वो इतना डूब जाए कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता मेरे प्रियो। इसी तरह से मेरा व आपका स्वर्गीय पिता भी नहीं चाहता कि उसकी संतान इस संसार में खो जाए, इस संसार के अभिलाषाओं में खो जाए, क्योंकि ये संसार मनुष्यों को, ये पृथ्वी तो मनुष्यों को जरूर दी है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि इसमें हम संसार में रहकर संसार की बातों में होकर हम डूब जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि संसार का हाकिम कौन है? शैतान। ये दुष्ट है जो संसार का हाकिम है। हम दुष्टता की बातों में ना खो जाए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें हर प्रकार के रोगों से चंगा करूंगा, हर प्रकार के रोगों से, चाहे वो आत्मिक रोग हो चाहे वो शारीरिक रोग हो। तो हम राजा हिजकिय्याह की बात कर रहे थे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हम देखते हैं ना कि जब हमारे बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति मरने पर होता है या उसको पहले से आगाही हो जाती है कि मैं अब नहीं बचूंगा, तो पहले से अपने परिवार के लोगों को जमा कर देता है, उसको इकट्ठा करके जो उसे कहना है वो अपनी बात को शेयर कर देता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता हिजकिय्याह के पास पहुंचा और क्या कहा कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। अब ये बात सुनकर राजा हिजकिय्याह डर गया और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर कर वो परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। अब वो प्रभु को अपनी बात बता रहा है, शेयर कर रहा है। हमारे सामने भी जब विपत्तियां आ जाती है, निराशाएं आ जाती है, जब हमारा कोई काम नहीं बन पाता, तब हम परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, तब हम अपने घुटना परमेश्वर के सम्मुख टेक देते हैं, तब हम हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ करना, मेरी जो भी गलतियां हैं उसे माफ करना, मेरे जीवन में पाई जाने वाली कमियों को आप दूर कर देना, क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे कार्य किए। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह भी परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा हुआ, यशायाह भविष्यद्वक्ता तो ये बात बताकर चल दिया, वापस हिजकिय्याह को बताकर चल दिया
कि तू मरने पर है, इसलिए अपने घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी है वो तू दे दे, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, तो तू मर जाएगा। और वो ये परमेश्वर की ओर से जो पैगाम था वो देकर वो वापस अपने राह पर चल दिया। और उसके जाते ही हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना को रख दिया। बिलक बिलक कर रोने लगा। रोने का मतलब है पश्चाताप करने लगा। और जब उसने ये प्रार्थना की तो यशाया अभी रास्ते में ही था, नगर के बीच में ही था। वो जाने ही नहीं पाया था कि यहोवा का वचन फिर से यशाया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? और वो जो भी वचन पहुंचा फिर वो लौटता है। यशाया भविष्य दिखता फिर से लौटते हैं और हिजकिय्याह से कहना है, परमेश्वर का ये उससे आदेश होता है कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा व आपका स्वर्गीय पिता मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है कि हमारा चाल चलन उसके प्रति क्या है, हम किस तरह से अपने जीवन को खराई से चल रहे हैं, हम कितनी बातें प्रभु की मानते हैं, क्योंकि हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, लेकिन चल कितना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए सुनना और बोलना काफी नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का वचन किसी के भी माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा है मेरे प्रियो, उसको हमें सिर्फ पढ़कर उसे आगे पास ऑन नहीं करना, बल्कि उस पर मनन करना है कि आज प्रभु का वचन मेरे पास क्या पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब हमारे पास चाहे व्हाट्सएप से, चाहे फेसबुक से, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे मैसेंजर, किसी के द्वारा भी परमेश्वर का वचन पहुंचता है, तो हमें सिर्फ उसे फॉरवर्ड नहीं करना, सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं करना कि ये वचन दूसरों तक पहुंचे, लेकिन पहले हमें इस वचन पर मनन करना है कि आज वचन जो मेरे पास आया और जिसे मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, उसमें परमेश्वर क्या बात मुझसे कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो वचन उस समय मुझसे बात कर रहा है। और जब आप उस बात को समझ जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएंगे, तब उस परमेश्वर के प्रेम को आप आगे जाकर शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जब ये मेरे पास पहुंचा, ये चार्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने उसी समय प्रभु से धन्यवाद किया और प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जब भी मैं डेली डिवोशन में आपके कलाम को शेयर करूंगी तो मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं इस वचन को अपने भाई बहनों में शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तो थी शारीरिक चंगाई की बात जो राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसके मन को देख लिया, उसके आंसू को देख लिया, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसने क्या यशाया के द्वारा क्या ये मैसेज दिया कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा, मैं तुझे चंगा करता हूं। 6 पद में लिखा है, दूसरा राजा 20:6 में, और मैं तेरी आयु कितने वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दी? 15 वर्ष। और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा व आपका परमेश्वर, ये है मेरा व आपका पिता जो दया करता है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमारी प्रार्थना को हाँ व आमीन में देता है। लेकिन इस बात को हमें देखना है मेरे प्रियो कि मेरा जीवन किस प्रकार का, ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया है, इस जीवन को हम किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आगे जब हम पढ़ते हैं रोमियो 10 उसके 9 और 10 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यह आत्मा की चंगाई के लिए जब हम आत्मिक रूप से क्या हो जाते, मूक हो जाते हैं, आत्मिक रूप से जब हम सोचते नहीं है, हम समझते नहीं है, हमारी आंखें देख नहीं पाती, हमारे सामने सब बुराइयां, लेकिन उसको जानते हुए भी हम उन बुराइयों को करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि परमेश्वर का वचन क्या फरमाता है कि तू चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, तू झूठ मत बोलना।
परमेश्वर ने हमें साफ साफ बताया है क्या क्या बातें हमें करनी है और क्या क्या बातें हमें नहीं करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बुराइयों को जानते हुए भी बुराई कर बैठते हैं। हम जानते हैं ये दुष्टता की बात है, लेकिन हम वो दुष्ट काम कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच्चाई पर चलना है, लेकिन फिर भी हम उस झूठ को बोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें सही तरीके से बताता है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किसे मरे हुए में से जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज बहुत से लोग, हमारे मसीह भाई बहन भी बहुत से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं मेरे प्रियो। हर वचन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीने पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आज तक हम इस बात की डिबेट में लगे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कौन से समय हुआ, कौन से सीजन में हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, क्या समय था। लेकिन इस बात को हम ये सीख नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने मेरी खातिर व आपकी खातिर क्रूस का बलिदान सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें इसी बात का विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हैं, जीवित हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है 10:10 में, रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास की परिभाषा में इब्रानियों 11:1 में पढ़ते हैं ना कि विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का प्रमाण, है ना, और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड। यानी हम जान ले कि हमने प्रार्थना की, वो हो गई। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास है। अंगीकार का मतलब क्या है? अपने मुंह से अंगीकार करना। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ अंदर ही अंदर बुदबुदाते रहते हैं, जोर से नहीं बोलते, हमारे कान में वो प्रभु का वचन नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके साथ इस बात को शेयर करती हूँ मेरे प्रिय, जब भी हम वचन पढ़ें, ये मत सोचे कि हम अकेले हैं या हमारे परिवार के दूसरे सदस्य बैठे हैं तो हमें बड़ी शांति से मन ही मन में पढ़ना है। नहीं, हमें जब भी वचन पढ़ना है जोर जोर से पढ़ना है, ताकि वो वचन मेरे लिए, मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ या मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तो वो वचन मेरे कानों में भी जाना चाहिए, ताकि कानों में से जाकर मेरे हृदय में वो आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बात को हमें सीखना है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये है आत्मिक चंगाई। और हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, क्या क्या सहा, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। हमसे कुछ भी छिपा नहीं है। यशायाह 53 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसने सारी बीमारियां उस क्रूस पर बलिदान होते समय अपने ऊपर ले ली मेरे प्रियो। क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ और एक माता पिता अपने बच्चों के लिए, जीवन के लिए नहीं चाहते कि वो बीमार हो, कोई परेशानी हो, कोई निराशा है उनके जीवन में, हम हमेशा देखते हैं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी दुआएं देते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरियां करे। लेकिन बहुत कम लोग ये इस बात के लिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की नजदीकी में रहे। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु की निकटता में बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो संसार में रहकर जो हम संसारिक बातें सीखेंगे वो यही रह जाएगी मेरे प्रियो। हमें सबसे पहले उनके लिए यही प्रार्थना करनी है कि वो परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए क्या क्या सह लिया। और परमेश्वर का कलाम आगे बताता है यिर्मयाह 33 अध्याय में उसके 2 व 3 पद में, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है,
जो उसको स्थिर करता है उसका नाम यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कौन है? जिसने इस पृथ्वी को रचा, इस पृथ्वी को स्थिर किया है। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिलो दिमाग में चलते रहते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम अपने परिवार के सदस्यों से तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता से शेयर नहीं करते। ये सीखिए मेरे प्रियो कि अपने स्वर्गीय पिता से ये आपके दिल में उठने वाले, आपके दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को आप परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। मेरे प्रियो, याकूब 5:15 और 16 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अंगीकार करने की जरूरत है मेरे प्रियो, प्रभु के सामने अंगीकार करने की जरूरत है। मनुष्य के सामने आप अंगीकार मत कीजिए, प्रभु के सामने अंगीकार करें। परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे ये पाप हो गया, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी पाई जाती है, परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भरिए, मुझे इस बुराई से आप बचा लीजिए, इस बुराई के मार्ग से मुझे फेर लीजिए। तो देखिएगा परमेश्वर किस तरह से आपको आपकी इन विपरीत परिस्थितियों से निकाल लेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने जैसे कि अभी पढ़ा वचन के अनुसार कि जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुंह द्वारा अंगीकार करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे खड़ा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि उसने पाप भी किए हो, हाँ मेरे प्रियो, यदि हमने पाप भी किए हैं, परमेश्वर उसे भी माफ करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उससे हमें अपने दिल की बात शेयर करने की जरूरत है। क्योंकि योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम अपने वस्त्रों को ही फाड़ कर नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। हम उपवास रखते हैं, हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस उपवास में हमारा मन कितना प्रभु के लिए समर्पित रहता है। जब हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहले हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हम उपवास रखेंगे, उसके बाद हम कुछ खाना पीना करेंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान हम कितने समर्पित होते हैं? क्या हमारा ध्यान उस खाने की तरफ तो नहीं, उस भोजन की तरफ तो नहीं, या सिर्फ उस टाइम लिमिट को हमने एक तय कर दिया है कि हम उपवास रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके उपवास को नहीं, आपके मन को देख रहा है। इसे योएल नबी कहते हैं कि अपने वस्त्र को फाड़कर नहीं, बल्कि अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आपकी बीमारियों से खड़ा कर देगा, आपको वो कठिन कठिन बातें बताएगा, वो बड़ी बड़ी बातें बताएगा जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज ये परमेश्वर का वायदा है जिसमें लिखा है कि आई विल हील यू, आई विल हील यू। और जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो बना हुआ है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है, उसमें प्रभु के से मिलने का समय 24 घंटे है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें प्रभु से मिलने के लिए 24 घंटे हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम इतना निश्चित नहीं है कि हमें कब मिलना है, हमें सोचना पड़े। मनुष्य से तो हमें टाइम लेना पड़ता है, परमेश्वर के अगुओं से हमें टाइम लेना पड़ता है कि परमेश्वर के अगुए इस समय मिलेंगे, इस समय नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा पिता जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, उससे मिलने का लिए कोई समय नहीं है। 24 घंटे वो हमारे लिए तैयार बैठा है, ना तो वो ऊँघता है ना सोता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें उसके पास आने की जरूरत है, मनुष्यों के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपके पास तो डॉक्टरों का डॉक्टर आपके पास है, प्रभुओं का प्रभु आपके पास है, राजाओं का राजा आपके पास है। तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वायदा है, जैसे हिजकिय्याह की प्रार्थना को उसने सुन लिया और उसने अपना जो एक डिसीजन था उसे चेंज कर दिया और 15 वर्ष उसे दे दिए। 99 शहर के प्रति परमेश्वर ने अपने उस योजना को कैंसिल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना उसकी है, हमारी जो गलतियां हैं उसको देखकर परमेश्वर यदि हमें
ये कहता है कि तू अपने मन को फिरा ले, तू मेरी ओर दृष्टि कर, तो मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी व कठिन कठिन बातें बताऊंगा, तुझे बीमारियों से खड़ा कर दूंगा। यदि तूने पाप भी किए हैं तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर बहुत से आशीषित करे और आपके समय को परमेश्वर बहुत से आशीषित कर दे कि आप हर समय हर घड़ी परमेश्वर पर आप दृष्टि लगाए रखें, उसको ताकने वाले हो, ताकि परमेश्वर आपके मन को देख पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी आज आपने हमें दिए। पिता खुदावंदेश्वर राजा, सच में आप हमारे हर बीमारियों से हमें चंगा करने के लिए तैयार है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे आत्मिक रोग हो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी अपने हृदय को आपके सम्मुख लाते हैं। पिता आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, ये वचन खुदावंदेश्वर राजा हम में प्रभु जी कार्य करने वाला बने। पिता हम आपके वचन पर प्रभु जी विश्वास करते हैं, और प्रभु जी जैसा कि आपने कहा कि विश्वास के द्वारा कोई भी रोगी, कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का रोग हो, चाहे वो किसी भी बुरे स्वभाव का रोग हो, चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो, कोई भी प्रकार का रोग, कोई भी बीमारी हो, प्रभु आप उसे चंगाई देने के लिए तैयार है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता प्रार्थना विनती करते खुदा, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी मिलकर प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। प्रभु जी हम मनुष्यों की ओर ताकने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जी आपकी ओर ताकने वाले बन सके, क्योंकि खुदावंद राजा आपकी दृष्टि भी हमारे मन पर लगी है, आपके कान हमारी दुहाई सुनने के लिए तैयार है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम प्रभु जी आपको थाम सके, आपके वचन को थाम सके, जैसे कि आप वचन में बताते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख। जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो विश्वास है, चाहे वचन है, चाहे वो सत्य, वो मार्ग, वो जीवन का रास्ता है, उसे हम विश्वास के साथ थाम सके। और जैसे कि वचन में कहते हैं, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख, क्योंकि कोई तुझसे ये मुकुट छीनने ना पाए। प्रार्थना विनती करते पिता हर एक भाई बहन को पिता अपनी आत्मा से बढ़ना, सामर्थ्य से बढ़ना, अपनी बुद्धि से बढ़ना, ताकि आपके वचन की गहराई को जानकर पिता इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी आप उन्हें चंगाई देना, और ये बीमारी उनके जीवन में महिमा का कारण बने। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक दास दासियों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। खुदावन जो वचन प्रभु जी आपकी ओर से सुनाते पिता, उसके द्वारा खुदावन सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर विशेष तौर से खुदा अपनी कविता बहन के लिए जो ऋषिकेश में रहती है, जिसकी दोनों किडनी प्रभु जी काम नहीं कर रही, लेकिन पिता उन अंगों को बनाने वाले आप है। पिता परमेश्वर आप तो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। पर जिसे विश्वास के साथ उस बहन को प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते हैं, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपकी चंगाई से प्रभु यीशु मसीह उस बहन कि दोनों किडनी प्रभु जी कार्य करने वाली बन सके, एक बड़ा आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हो सके, उसका जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा सिस्टर रेणुका साइलस जी के लिए, जबकि वो भी बुखार से पीड़ित है। पिता परमेश्वर अपनी बेटी, अपनी दासी को प्रभु जी आप संभालना। प्रभु जी जैसे कि वो विश्वास आप पर करते, उस विश्वास के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह बेटी को पूरी रीति से चंगाई देना। उनकी बेटी खुशी को भी प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। अपनी बेटी पर दया करना पिता, वो बेटी भी प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करके खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आपकी दासी पास्टर नीलिमा बैली जी के लिए, जबकि वो भी बुखार से पीड़ित है। पिता अपनी दासी को संभालना, जबकि पिता परमेश्वर आप अपनी दासी के माध्यम से अपने सेवा कार्य को अधिक से अधिक ले रहे हैं। पिता परमेश्वर अपनी दासी को प्रभु जी आप
पूरी रीति से प्रभु जी चंगा कर दे, ताकि खुदावंद उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो सके, और आपका सेवा कार्य, आपका प्रचार का कार्य अधिक से अधिक उनके माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से होने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा सिस्टर नाओमी के लिए, उनके परिवारजन के लिए पिता परमेश्वर, हर परिवार के सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को प्रभु आपके लहू के बाड़े में बांधते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आपने दाम देकर खुदावन सिस्टर नाओमी, उनके परिवार को और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह हमने दाम देकर छुड़ा लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन सिस्टर अंजलि के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आपने उसे बेटे से आशीषित किया, पिता परमेश्वर के शरीर में पाई जाने वाली जो कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा उन अन्य विश्वासी भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपको जानना तो चाहते पिता परमेश्वर, लेकिन आपके प्रेम को समझ सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है और जितने ऑफलाइन देखेंगे पिता, हर एक को प्रभु जी आप अपने हाथों में लेना खुदावंद, उनके जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु जी आपका कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आज की रात्रि पिता परमेश्वर प्यारी मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाई, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके और आपके नाम का प्रचार प्रभु यीशु मसीह हम दूसरों तक शेयर कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी, और 8 से 9 बजे पास्टर जॉनसन विल्सन जो कोटा शहर राजस्थान से हैं, जो बाइबल की पहेलियां बनाते हैं, वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। दोनों इन प्रिय भाई बहनों को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें और अपनी प्रार्थना में हमें भी अपनी प्रार्थना में आप उठाए रखें, ताकि इसी तरह से हम डेली डिवोशन में आकर आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की हम महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जैसे कि हमारी अजीज बहन पास्टर नीलिमा वैली जी ने लिखा है कि मेरे फीवर को ठीक किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना, आपकी अपने दासी को आपने चंगाई दी। सच में हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन जो हमने पढ़ा कि आई विल हील यू, मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमें अपनी प्रार्थना को उसके सम्मुख लाना है। और कोल्ड कफ है, ये भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ठीक हो जाएंगी मेरी प्यारी बहन। और इसी तरह से हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और क्योंकि हमारी प्रार्थना को वो सुनने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं भाई दीपक लाल, डाटा फिनिश हो गया, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन बहुत आहिस्ते है आपके लिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से नेट लिंक का कोई डाटा फिनिश नहीं होगा। परमेश्वर का जीवित कलाम हम सबके पास है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कल एक बार फिर से हम मिलेंगे डेली डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आहिस्ते आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।